ओम शांति। आज है 6 अप्रैल, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देगी। प्रश्न है, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है? वह किन्हें प्राप्त होती है? उत्तर, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने के लिए हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े, अपना सब कुछ बाप पर अर्पण करना पड़े। जो पूरे अर्पण होते हैं वही साहूकार बनते हैं। सूर्यवंशी राजधानी है ही एयर कंडीशन, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सूर्यवंशी पद प्राप्त करना। बाकी नंबर वार पद तो है ही। गीत है वह बड़ा खुशनसीब है। ओम शांति। इस गीत के अर्थ को क्या कहा बाबा ने? इस गीत के अर्थ को तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे ही जानते हो। अभी तुम बच्चे हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है? बाबा कहते हैं, यह भी कोई को पता नहीं। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को और ब्राइड ग्रूम को याद करती है, परंतु वंडर यह है, बाप को जानते नहीं। ऐसा कभी देखा? सजनी साजन को नहीं जाने तो याद कर कैसे सके? भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ है। इसीलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। याद करते करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म हैं, क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है? कुछ भी पता नहीं। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है, वह समझ सकते हैं। गुरु से क्या मिलता है, यह कोई भी नहीं समझ सकते। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ कि हम बाप के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मौफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं, लाडले बच्चों, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? सब कहते हैं, हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी रामपद पाने में राजी होंगे? तुमको क्या चाहिए? बाप सौगात ले आए हैं। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? बाबा कहते हैं, श्री राम के पुजारी श्री कृष्ण का नाम सुनना नहीं चाहते। श्री राम को त्रेता में और श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। वह समझते हैं राम बड़ा है। यह उन्हों का आपस में झगड़ा हो जाता है, जैसे छोटे बच्चों का झगड़ा होता है ना। बाप बैठ समझाते हैं, हूबहू जैसे कल्प पहले समझाया, फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है बेहद का वर्षा लेने की। वह है सूर्यवंशी राज्य पद। सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन से उच्च तो कोई होता नहीं। एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास
सेकंड क्लास होता है ना, तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो। फिर है फर्स्ट क्लास, तो बाप कहते हैं तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे या चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का, उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो, फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे, नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा। फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है, फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबर वार दर्जे तो होते हैं ना। सुख तो वहाँ है, बाकी कंपार्टमेंट तो अलग अलग है। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं जो सब कुछ बाप को दे देते हैं? बाबा, ये सब कुछ आपका, भारत में ही महिमा गाई हुई है। सौदागर, रत्नाकर, जादूगर, यह महिमा है बाप की, ना कि कृष्ण की। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रारब्ध पाई, वह भी बाप का बना। प्रारब्ध कहीं से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर उन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होगी ना। भारत की महिमा बाबा कहते हैं बहुत है। भारत जितना ऊंचा देश कोई हो नहीं सकता। भारत ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। यह राज कोई के बुद्धि में नहीं बैठता। परमात्मा ही सभी को सुख शांति देते हैं। आधा कल्प के लिए भारत नंबर 1 तीर्थ है। परंतु क्या कहा बाबा ने? परंतु गीता में नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का, इसीलिए इसका मर्तबा कम हो गया है। नहीं तो सभी मनुष्य उस बाप को ही मानते और कोई पर फूल नहीं चढ़ाते। सर्व का पतित पावन बाप उनका सोमनाथ मंदिर है। शिव पर ही सभी आकर माथा टेकते हैं। परंतु फिर से क्या कहा बाबा? परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो गई है। अब बाप कहते हैं, क्या होमवर्क देते बाबा? अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ यह कोई जानते नहीं। वंडर है ना। कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु क्या कहा बाबा ने? परंतु वो कब आए ये कोई भी नहीं जानते। यह 5000 वर्ष की बात है। बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। सतयुग की आयु जो है लाखों वर्ष तो होती ही नहीं है। बाप बच्चों को कितना सहज करके समझा रहे हैं, सिर्फ याद करो। एक तो अभी बाबा ने कहा देही अभिमानी बनो, दूसरा होमवर्क दिया सिर्फ याद करो, और तीसरा कहा है कमल फूल समान बनो। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को जो सभी अलंकार दिए हैं, बाबा कहते हैं शंख भी दिया है, कमल पुष्प भी दिया है। वास्तव में देवताओं को यह अलंकार थोड़े ही दिए जाते हैं। ये कितनी गुह्य गंभीर बात है। ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवें? आज ब्राह्मण है, कल शूद्र बन पड़ते हैं। ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार बन पड़ते हैं। माया देर नहीं करती। अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर न चला, बुद्धि खराब हुई तो माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में आकर कहते हैं, क्या कहते हैं? थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा। क्या कहते हैं मनुष्य गुस्से में आकर? थप्पड़ मार के मुंह फेर दूंगा। तो माया भी ऐसी है। बाप को भूले और माया 1 सेकंड में थप्पड़ लगाए मुंह फेर देती है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, ऐसे सेकंड में
जीवन मुक्ति खत्म कर देते हैं। कितने अच्छों को माया पकड़ लेती है, देखती है कि यह कहाँ गफलत में है तो झट थप्पड़ लगा देती है। बाप तो बच्चों का मुंह पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया की तरफ ले जाते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहता है, फिर नया बनाते हैं तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है कि बस अब नया मकान तैयार होगा, हम बैठेंगे, यह पुराना तोड़ देंगे। तुम्हारे लिए भी अब बाप ने हथेली पर बहिश्त लाया है, वह बैकुंठ लाया है। कहते हैं लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। बाबा किससे बात कर रहे हैं? आत्माओं से बात कर रहे हैं। इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख भी रहे हैं। कश्मीर में ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं, श्राद्ध आदि भी वहां खिलाते हैं। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं। यह सभी साक्षात्कार का राज रखा हुआ है। ऐसे नहीं कि आत्मा कोई से निकल कर आती है। अपने बड़ों की आत्मा को बुलाते हैं, उनके लिए सभी कुछ तैयार रखते हैं। समझते हैं फलाने की आत्मा आएगी, फिर उनसे पूछा भी जाता है। आगे आत्मा बोलती थी, फिर उनसे पूछा जाता आप राजी खुशी हैं, वह सुनाती है। यह भी ड्रामा अनुसार चलता है। कभी कभी बताते भी हैं मैंने फलाने घर में जन्म लिया। यह सब साक्षात्कार की रीति ड्रामा में बनी हुई है जो रिपीट होती है। बाकी आत्मा कोई आती नहीं। आगे टेबल में भी बुलाते थे। बाबा को सभी अनुभव है। अब टेबल में भी बाबा कहते हैं अब टेबल में भी आत्मा आ न सके। जिसने जो कुछ किया वह ड्रामा में था, सो हुआ। ड्रामा को कितना अच्छी रीति पकड़ना पड़ता है। ड्रामा को कितना अच्छी रीति पकड़ना पड़ता है। भोग लगाया जाता है, आत्मा को बुलाया जाता है। यह सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं इसमें संशय की कोई बात नहीं है। नए आदमी न समझने के कारण मूंझते हैं। बाबा जादूगर भी है ना, समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। ऐसे नहीं ड्रामा के बगैर कुछ कर दूंगा, नहीं। अच्छा बाबा कहते हैं बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन कराने से छुड़ा दूंगा, नहीं। कर्म भोग तो सभी को भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर तो बड़ा बोझा बहुत है। बाबा कहते हैं क्यों? क्योंकि तुम सभी से पुराने हो, सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कल्प कल्प हम ड्रामा अनुसार बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वह अवश्य आएंगे। जो देवी देवता थे फिर शूद्र बन गए, फिर वही ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। यह बातें बाबा कहते हैं बाप बगैर कोई समझा न सके। बाप को बच्चे कितने मीठे लगते हैं। कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो। मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बात है। निराकार भगवान शरीर से वॉच करेंगे ना। शरीर अलग हो जाता तो आत्मा वॉच कर न सके, आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बाप कहते हैं, क्या कह रहे हैं? अशरीरी भव। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं। समझना है। क्या समझना है? मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वह पाठ सारा भरा हुआ है।
शिव बाबा कभी क्या है, पाठ भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में भी वही पाठ चलता है। कोई ने शराब पिया ही नहीं तो टेस्ट का पता कैसे हो सकता है। ज्ञान भी जब लेवें तब पता पड़े, ज्ञान से ही सदगति होती है। बाप कहते हैं मैं सर्व का सदगति दाता हूँ। सर्वदया लीडर है ना। कितने किस्म किस्म के हैं, वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है ना। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सभी पर रहम वह करते हैं। बाकी सब है खुद के रहम करने वाले, बाकी सब हैं खुद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनाते हैं, उसमें तत्व भी आ जाते हैं। यह काम एक परमात्मा का ही है। तो सर्वदया का अर्थ, सर्वदया का अर्थ कितना बड़ा है। एकदम सर्व पर दया करते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता है। वहां नंबर 1 फर्नीचर, वैभव आदि मिलते हैं। दुख देने वाले जानवर, मक्खी मच्छर आदि कोई नहीं होता। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई होती है। कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर घुस न सके। स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो ऐसे गंद करने वाली चीज हो। नहीं, बाबा कहते हैं नेचुरल फूल आदि की खुशबू होगी। फूल भी कैसे होंगे, नेचुरल। तुमको सूक्ष्म वतन में शिव बाबा शुभी रस भी पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं, यह सभी साक्षात्कार है। वैकुंठ में कितने अच्छे फूल बगीचे आदि होते हैं। सूक्ष्म वतन में थोड़े ही बगीचा रखा है। यह है सभी साक्षात्कार। यहाँ बैठे हुए तुम सभी साक्षात्कार करते हो। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। तुम चाहते हो हमको बाप मिला है, और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, तो बाप को याद करना चाहिए। बाप की मत मशहूर है, श्रीमत से हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा कहते हैं, सन्यासी कहते हैं यह कागविष्ट समान सुख है, परंतु उन्हों को ये पता नहीं कि सतयुग में सदैव सुख था। छोटेपन में ये राधा कृष्ण है, इनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग के बच्चे होते ही अच्छे हैं, बल करके मुरली से डांस आदि करते होंगे, बाकी ज्ञान नहीं सुनाते। श्री कृष्ण को मुरली दी है, श्री कृष्ण को क्या दी है, मुरली। तब भला सरस्वती कहाँ गई। सरस्वती को तो सितार देते हैं, तो बाबा कहते हैं बड़ी वह ठहरी ना। यह सब है भक्ति मार्ग के गुड़ियों के खेल। देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा आदि करके फिर डुबो देते हैं। इस पर तुम्हारा एक गीत भी बना हुआ है। बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। क्या कहते हैं इसको, ब्लाइंड फेथ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। हर एक, बाबा ने क्या कहा, हर एक इस ड्रामा के वश है। इस ड्रामा की किसी भी सीन को देखते संशय नहीं उठाना है। बहुत बड़ी लाइन बाबा ने बोली है कि कोई भी सीन, कोई भी दृश्य आप देख रहे हो तो संशय नहीं उठाना कि ऐसा क्यों हो रहा है। ड्रामा के हर राज को अच्छी रीति समझकर अडोल रहना है। क्या है ड्रामा का राज, कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, तो बुरा तो कुछ है ही नहीं, तो संशय नहीं लाना है।
सब फिक्स है। हर ड्रामा में हर आत्मा का डायलॉग्स, पार्ट, सब कुछ फिक्स है। जो हो रहा है वही होना है। इसीलिए बाबा कहते हैं संशय नहीं करना। अपने को अविनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटैच हो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अपने को अविनाशी आत्मा समझ, आज बाबा ने क्या होमवर्क दे दिया है? शरीर से डिटैच होने का, अशरीरी होने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है करण करावनहार। करण करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े ते बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करणहार भव। बाप स्थापना का बड़े ते बड़ा कार्य स्वयं बाप दादा करण करावनहार बन निमित्त करणहार बच्चों द्वारा करा रहे हैं। करण करावनहार, ये शब्द बहुत बड़ा है। इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड है। फिर से सुनो, करण और करण करावनहार। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है, लेकिन अनुभव यही करते हो कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है, हर कर्म में करावनहार के रूप में साथी है। स्लोगन है ज्ञानी तू आत्मा वह है जो अर्जी डालने की बजाय सदा राजी रहे। फिर से सुनो, ज्ञानी आत्मा वह है जो अर्जी डालने की बजाय, बाबा के सामने रोज अर्जी डालती रहे, बाबा ये बाबा वो नहीं, है ना, लेकिन हर ड्रामा के सीन को समझकर बुद्धि से हमेशा संतुष्ट रहना है, राजी रहना है कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। ओम शांति।